आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है बेवजह झूठ बोलने की प्रवृत्ति। दरअसल झूठ तो हम सभी छोटे बड़े कम या ज़्यादा बोलते ही हैं, लेकिन जब यह आदत बेवजह हो जाती है या हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब यह हमारे लिए चिंता का कारण बन जाती है। आमतौर पर हम इस विषय को बच्चों के मामले में ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहते हैं। कितना झूठ बोलना सामान्य माना जाता है, कितना झूठ बोलना हमारे लिए, खासकर माता पिता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, यही हम आज जानना चाहेंगे। अगर हम बच्चों के संदर्भ में सोचें तो आखिर बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं या बच्चे झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं? अगर हम इन कारणों का विश्लेषण करना चाहें या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझाना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि बच्चे कई कारणों से झूठ बोल सकते हैं। पहला कारण यह है कि बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। बच्चे अक्सर अपनी काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अपने तरीके से एक चित्र बनाएं, स्वयं सोचना सीखें। वह अपने मन में कई चीज़ों को अपने तरीके से व्यवस्थित करता है और वे अक्सर उन विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी बातें बनाते हैं या झूठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा कहता है उसके एक दोस्त के पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम ब्लू है। मैंने उसे बताया कि मेरे पास होयट नाम की एक बिल्ली है, मैं उसे खाना दूंगा और मैं उसके साथ खेला करता था, वह मेरे पास आएगा, वह मेरे साथ सोया। एक दिन फाइट की मृत्यु हो गई। ठीक इसी तरह एक बच्चे ने झूठ गढ़कर अपने दोस्त को कहानी सुनानी शुरू कर दी। आप तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं अगर हम जानना चाहें। एक कारण ये हो सकता है कि उसके मन में बहुत सारे इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं। वह उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है या अपने माता पिता से कह नहीं पा रहा है, इसलिए वह इस तरह से अपनी मनोकामना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर कोई बच्चा बहुत सख्त अनुशासन में रहता है, अगर माता पिता बच्चे को बहुत कड़े अनुशासन में बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हर आठ चीज़ के लिए सख्त जवाबदेही और कड़ी पूछताछ में रहना पड़ता है, तब बच्चे सच को छुपाने लगते हैं। जैसे अगर उसने एक गिलास तोड़ दिया तो किसी भी हालत में वह अपनी माँ को नहीं बता सकता, किसी भी हालत में वह अपने पिता को नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो तुरंत उसे कड़ी डांट सुननी पड़ेगी। क्यों तोड़ा वो? इस तरह कहने के बजाय अगर हम कहें बेटा गिलास टूट गया है या माँ गिलास टूट गया है, चलो हम सब मिलकर इसे साफ कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए था, तो शायद वह झूठ नहीं बोलता, सच बोल देता। तो बात यह है कि अगर आप बच्चे को बहुत सख्ती से पालेंगे तो वह झूठ बोलेगा और यह आगे चलकर बच्चे के लिए हानिकारक प्रभाव ला सकता है। यह झूठ धीरे धीरे बच्चे को एक विशेष प्रकार के अवज्ञा संबंधी व्यवहार की बीमारी की ओर ले जा सकता है, जिसे हम ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसी किसी बीमारी की ओर बच्चा जा सकता है। आगे चलकर यह कंडक्ट डिसऑर्डर एंटी सोशल पर्सनैलिटी तक भी ले जा सकता है। यानी आपकी पेरेंटिंग, बच्चे को कैसे पालना है, माता पिता कैसे पालन पोषण करेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बच्चा झूठ बोलेगा या नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक और बात है वह यह कि बच्चे किसी चीज़ में आए यू आए, लेकिन बच्चों के बारे में जो बात मैंने कही कि इमेजिनेशन यानी कल्पना के माध्यम से बच्चा एक बच्चा होता है। जब वह बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बनाकर बनाकर कहता है, तो उसे ही बच्चा कहा जाता है। मानसिक विकास के लिए यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा। इसके चलते खेल या कल्पना के माध्यम से खेलना या सोचना, कल्पना की दुनिया बनाना, यह सब अच्छे मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। जब बच्चा इस तरह की बातें अपने माता पिता को बताएगा, तब माता पिता को चाहिए कि वे सच और झूठ के फ़र्क को बच्चे को अच्छे तरीके से समझा दें। आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, वाह तुमने तो बहुत शानदार कहानी सुनाई, इसे तो हम एक कहानी की तरह लिख सकते हैं, यह एक सुंदर कहानी हो सकती है, बहुत अच्छी कहानी बनी है। इस तरह से उसकी सराहना करें और साथ ही यह भी बताना होगा कि यह कल्पना है और वास्तविकता क्या है। साथ ही सच बोलने के फ़ायदे भी समझाने होंगे। वो झूठ बोलने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, यह बात भी उसे बहुत स्पष्ट रूप से समझा दें,
ताकि वह समझ सके कि झूठ बोलना ठीक नहीं है और कौन सी बात वास्तविकता है, कौन सी झूठ है या कौन सी कल्पना की अभिव्यक्ति है, यह वह सीख जाएगा। अगर हम एक बच्चे को सही तरीके से गाइड कर सकें, छोटी छोटी बातों में भी, तो बच्चे का शानदार विकास हो सकता है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर माता पिता खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी निश्चित रूप से झूठ बोलना सीख जाएगा। जैसे अगर माँ अपने पति यानी बच्चे के पिता से कोई बात छुपाना चाहती है और तुरंत एक झूठ बोल देती है और बच्चा यह देख लेता है कि माँ ऐसा कर रही हैं, लेकिन पिता से कहती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। एक बच्चा बहुत मजबूत तरीके से यह सीखता है। ऑब्जर्वेशन से सबसे बड़ा सबक बच्चा तब लेता है जब उसके सामने उसके पिता या परिवार के भाई बहन या कोई और बार बार झूठ बोलते हैं और वह देखता है कि झूठ बोलकर वे कई काम कर लेते हैं, तो वह भी यह सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी पेरेंटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके परिवार का माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा झूठ बोलेगा या नहीं, इन बातों पर हमें नज़र रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जब यह बचपन से लगातार चलता रहता है तो एक समय आता है जब इंसान वयस्क या समझदार हो जाता है, तब भी कई लोग झूठ बोलते रहते हैं और उस झूठ के साथ साथ और भी कई बातें जुड़ जाती हैं। गंभीर दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लाभ कमाने के लिए गलत काम कर सकते हैं। हाँ, एंटी सोशल कुछ गतिविधियां कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी व्यक्तित्व में समस्या बन जाती है। सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है या और भी कई तरह की व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जहां झूठ बोलना और इस तरह की चालाकी का सहारा लेना आम बात होती है। ये सब इम्पल्सिविटी, अचानक झूठ बोल देना या चालाकी से कोई काम कर लेना व्यक्तित्व में देखा जाता है, जिन पर हम शायद किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है, एक बच्चा हमारा भविष्य है। अगर हम इन बच्चों का सुंदर भविष्य चाहते हैं तो हमें बच्चों को अच्छे से गढ़ना होगा और इसके लिए माता पिता यानी माँ बाप की भूमिका जितनी है, परिवार की भी उतनी ही भूमिका है, यानी और समाज की भी उतनी ही भूमिका है। यह सही तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात खुश रहना है।